मंच पर सुशोभित प्रमुख प्रियजन और मेरे सामने बैठे मौजूद हाजरीन, आओ सबसे पहले गुरु पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करें प्यार और सत्कार के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जिस प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ की भाषा बंगाली और हिंदी है और मेरे पंजाब देश की भाषा पंजाबी है। सो हो सकता है कि आपके साथ बातचीत के दौरान कुछ खामियां रह जाएं, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा का तलबगार हूँ। सो मेरे से पहले उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा ने एक बात कही कि खुदा की याद और खुदा का खौफ। इस्लाम में इसको अल मुताकिन भी कहते हैं, वो लोग जो खुदा को परवान होते हैं। और परवानगी के लिए अक्ल की तनकीद नहीं होती। शायर मशक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक बहुत प्यारी बात कही है, अक्ल को फुर्सत कहा तनकीद से, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। इश्क पर ही ईमान की बुनियाद रखी जा सकती है। इश्क अपने आप से भी होता है। जब हमको पता हो कि जन्म हीरे जैसा निर्मोलक है और हर मानव के जन्म को हीरे जैसा समझने वाला व्यक्ति या शख्सियत ही मानवता के लिए शहादत दे सकता है। एक मैंने किसी अदीब का लिखा हुआ पढ़ा था, उसमें कुछ फेरबदल मैंने अपनी मर्जी से किया है। मत पूछ मेरे इश्क की इंतहा कहाँ तक है, सताकर देख ले सितमगर तेरी ताकत जहां तक है। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, हमें तो देखना ये है कि तू कातिल कहां तक है। उज़ू मक्तल में कर कातिल से ये कहा, उठा शमशीर और देख तौहीद की सदा कहां तक है। गुरु तेग बहादुर साहब, उनके बारे में मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोले, उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग के साथ अपने विचार आपके सामने रखे। मैं उनके जीवन की कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। गुरु हरगोबिंद साहब के बेटे गुरु तेग बहादुर साहब, जब इनका जन्म हुआ तो एक बात कुदरतन होती है। सिख इतिहास के और धर्म के फिलासफर भाई गुरदास जी लिखते हैं, जैसे एक जननी के होत अनेक सुत, सब ही ते अतिक प्यारो सुत गोद को। जो सबसे छोटा बालक होता है, माँ बाप की गोद का आनंद उसको ज्यादा मिलता है। गुरु तेग बहादुर साहब सबसे छोटे हैं। अनी राय बड़े हैं, सूरजमल बड़े हैं, अटल जी बड़े हैं, बाबा गुरदित्ता जी बड़े हैं। एक बार माता जी सवाल करते हैं इनके माता जी, माता नानकी जी, छोटे को आप बहुत प्यार करते हो जबकि बड़े भी घर की पूरी जिम्मेवारी संभालते हैं। तो गुरु साहब का जवाब था, अजर जर तीर दुर अंदर। इसको मैं इसलिए प्यार करता हूं कि जो जे बर्दाश्त करेगा वो और कोई कर नहीं सकता। एक हिंदी की कहावत है, होनहार विरवान के होत चीकने पात। उनके जीवन की एक और घटना, आयु 4.5 वर्ष की, उनके बड़े भाई गुरदित्ता जी की शादी, बारात तैयार हो रही है। उन दिनों में महिलाएं बारात में नहीं जाती थी। माता नानकी जी ने सबसे छोटे बेटे गुरु तेग बहादुर को तैयार किया, पोशाक पहनाई, हाथ में सोने के कंगन, बारात तैयार हो रही है और वो बाहर चले गए। बाहर गए तो
अपने साथियों के साथ खेलना शुरू कर दिया और देखा सभी खेल रहे हैं, खुश हैं, लेकिन एक साइड पे खड़ा रो रहा है। जाके पूछते हैं तुम रो क्यों रहे हो? उसने जवाब दिया, निर्धन है परिवार मेरा, सर्दी लग रही है, क्योंकि शादी दिसंबर के महीने में थी, कुदरतन सर्दियों के दिन थे। सर्दी लग रही है, घर में पहनने के लिए वस्त्र नहीं, बीमार हूं कुछ दिनों से, दवाई के लिए उपचार के लिए घर में कोई पैसा नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब 4.5 वर्ष की आयु, अपना लिबास उतारा, उसको पहना दिया, कंगन उतारे, उसको दे दिए, बिना लिबास के निर्वस्त्र घर आ गए। कुदरतन शादी का दिन हो, बच्चे को तैयार किया गया हो और बच्चा बिना वस्त्रों के ऐसे घर आ जाए, माता को गुस्सा तो आएगा। और वो बोलते हैं गुरु साहब के पिता को, देख लिया अपने लाडले को, अपने लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया है, बारात तैयार हो रही है और जे अपना लिबास किसी और को दे के आ गया। गुरु जी मुस्कुराए और प्यार से बोले, जो आज किसी के श्वास बचाने के लिए अपना लिबास दे के आया है, देखना वो कल को किसी का विश्वास बचाने के लिए अपना श्वास भी दे देगा। कुछ बातें और उनके जीवन की जो हमें आज भी समझनी चाहिए, हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है। 14-15 वर्ष की आयु, शादी हो रही है। शादी हो रही है लालचंद की बेटी गुजरी से, जिनको हम प्यार से माता गुजरी जी और माता गुजर कौर सी कहते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप माता गुजरी जी का जीवन पढ़ो तो वो एक ऐसी औरत है इतिहास में जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कष्टों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सामना किया। माता गुजरी के साथ शादी हो रही है तो कुदरतन परिवार को, लड़की वालों को खुशी तो होगी। बेटी की शादी, वो भी गुरु के बेटे के साथ। जब दोनों परिवार आमने सामने खड़े हैं तो माता गुजरी जी के बाप लालचंद की आंखों में आंसू आ गए और गुरु जी को नमन करके उनके चरणों को स्पर्श करके बोले, गुरु जी संधि तो बन गए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं हो, आप तो गुरु नानक की गद्दी के वारिस, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु साहब ने उठाया, गले से लगाया और जो कहा, अगर हम उसको समझ लें तो दहेज जैसी लानत से छुटकारा किया जा सकता है। गुरु साहब ने कहा, हृदय अंग तनुजा दीनी पाशे वस्त तय क्या रख लीनी, अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी तो तूने मेरी झोली में डाल दी, इससे कीमती वस्तु और तेरे घर में रह भी क्या गई है। गुरु साहब ने 15 साल की आयु करतारपुर की जंग लड़ी। शादी को भी कुछ महीने हुए थे कि गुरु साहब पर पैंदे खान और काले खान ने हमला कर दिया। करतारपुर की गलियों में जंग हुई। तारीख के पन्नों को पढ़ के देखे, लोगों ने छतों पर खड़े होकर उस जंग को देखा। सुबह से जंग शुरू हुई, दोपहर हो गई। माता जी ने एक कासिद, एक मैसेंजर के हाथ एक संदेश भेजा, राजकुमार शहजादा 14-15 साल की आयु, जंग में लड़ रहा है, थक गया होगा, अब वापस आ जाए, कुछ देर के लिए आराम कर ले। वो लिख के भेजा और 14-15 वर्ष की आयु में गुरु साहब ने लिख के जवाब भेजा, रण छोड़ आत सूर धर्म नाही, जह हते तन जह हते जंग। मैदाने जंग से एक योद्धा 2 ही हालात में वापस आता है, जं जीत के जं शहीद हो गए। जे गुरु साहब ने 15 साल की आयु में कहा। गुरु साहब को गुरुता गद्दी मिली, गुरु बने 9वें गुरु साहबान गुरु तेग बहादुर साहब। एक बात आप इतिहास में पढ़ें कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म पटना में हुआ।
पटना को ही क्यों चुना गया? क्योंकि बिहार स्टेट तो 22 मार्च 1912 को बना, अंग्रेजों ने बनाया। पहले तो ये बंगाल ही था, और जहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थी, जौनपुर अलग था, कुछ और इलाके अलग थे। पटना, जिसके इतिहास में मैंने पढ़ा 22 नाम मिलते हैं, पाटलिपुत्र, पटना, अजीमाबाद, 22 नाम इतिहास में उसके मिलते हैं। मशहूर शहर था। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात कि जब सिखों के पहले गुरु नानक साहब प्रचार करते हुए पटना में आए, तो वहां पर पहले गुरु साहब के 2 श्रद्धालु बने, भाई जैता जी और सालस राय जौहरी। जौहरी था, कैसे बना? मर्दाना गुरु नानक साहब को सवाल करता है, गुरुदेव आप कहते हो जीवन अमूल्य है, आप कहते हो कि जीवन हीरे रतन जैसा है, लोग इसको संसार के मुंह में फंस के बर्बाद क्यों कर रहे हैं? गुरु साहब का जवाब, भाई जी जीवन तो सचमुच अमूल्य है, लेकिन इसको देखने की दृष्टि हर व्यक्ति की अलग अलग है। समझाइए आप कैसे? गंगा नदी पास थी, बोले कुछ लेके आओ। वो एक पत्थर उठा के लाया। गुरु साहब ने पत्थर को देखा, बोले अब इस पत्थर को बाजार में ले जाओ, पूछो इसकी कितनी कीमत है। वो पहले दुकानदार के पास गया, उसने पत्थर को देखा, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, पत्थर है कहीं और ले जाओ, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। दूसरी दुकान पर गया, सब्जी वाला, मैं इसके बदले में तुम्हें 1-2 प्याज, कुछ हरी मिर्च दे सकता हूं, इसकी कोई कीमत नहीं है। आगे गया, जौहरी की दुकान, पत्थर को देखा, 100 रुपया उस समय बहुत बड़ी चीज थी। 100 रुपया देके बोलता है मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ इसको देखने की भेंट है। मर्दाना वापस आया, गुरु साहब ने मर्दाने से पूछा क्या हुआ, उसने सारी बात बता दी। तो गुरु साहब ने कहा यही दृष्टि है, जिसको पता है कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ये लाल है, उसको पता है, और जिसको पता है वो जौहरी है। सालस राय गुरु नानक साहब का सिख बना। इतिहास में मिलता है कि उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसका नौकर अदरका था, जिसने बाद में उसके सारे काम को संभाला। चलती चलती जो सालस राय के घर में गुरु नानक साहब की धर्मशाला बनी थी, उसमें वो परिवार साम संभाल करता रहा और गुरु नानक साहब की सिक्खी का प्रचार करता रहा। अगर आप पटना जाएं तो 2 गुरुद्वारे गुरु नानक साहब की याद में है, एक सालस राय का घर और एक गुरुद्वारा गऊघाट, जहां पे गुरु नानक साहब जाके बैठे थे। तो हुआ क्या, तब तक पटना में सिक्खी की धर्मशाला स्थापित हो चुकी थी। यह पहला कारण गुरु साहब का पटने में परिवार को छोड़ने का। दूसरा कारण, बंगाल का उस समय मुगल की तरफ से नियुक्त किया गया फौजदार कौन था? शाइस्ता खान। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इतिहास के पन्नों से। मिर्जा ग्यास बेग, खुरासान अब ईरान का इलाका है, अफगानिस्तान से आगे। अफगानिस्तान तो अहमद शाह अब्दाली ने बनाया, तभी तो उसको बाबा अफगानिस्तान कहा जाता है। गुरु साहब के समय अफगानिस्तान नहीं था, अलग अलग शहर थे, काबुल, कंधार, सुल्तानाबाद, जलालाबाद, अलग अलग जगह थी। तो उस खुरासान के इलाके से ग्यास बेग एक अच्छा लेखक भी था और एक अच्छा तलवारबाज भी था। वो वहां के हालातों से थोड़ा तंग था, लाहौर आ गया। लाहौर से वो दिल्ली आ गया, ये सोचकर के मुगल दरबार में कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। उसके घर 2 बच्चों ने जन्म लिया। बेटे का नाम आसिफ खान रखा गया और बेटी का नाम मेहरुन्निसा रखा गया। बेटी की शादी उसने शेर अफगन खान के साथ की, जो कि जहांगीर का दरबारी था। उसके
निकाह की दावत पर जहांगीर जाता है और देखता है कि उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, ये तो मेरे हरम में होनी चाहिए। शेर अफगन खान, जो बात डॉक्टर साहब कह रही थी ना कि शासक का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म सत्ता की प्राप्ति होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उसने सोचा कि इतनी खूबसूरत औरत तो मेरे हरम में होनी चाहिए। एक साजिश के कारण शेर अफगन खान को कत्ल करवा दिया। मेहरनिसा को अपने घर ले आया और उसका नाम रखा नूर जहां। उसके भाई आसिफ खान के 2 बच्चे थे, एक मुमताज जिसके नाम पर ताजमहल है, शाहजहां की बीवी, और एक उसका भाई था तरबियत खान जो बंगाल को संभालता था, मुगल दरबार की ओर से। अहोम ट्राइब्स असम के कबीलों के साथ जंग चल रही थी। अब वो गुरु साहब का श्रद्धालु कैसे बना? औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया। औरंगजेब ने यहां तक के अपने भतीजों का कत्ल किया, अपनी बहन, अपनी बेटी तक को कैद किया। औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा, आप तो उर्दू के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब है एक दीवाने मकफी, ज़ेबुन्निसा की लिखी हुई, बड़ी कमाल की किताब है। और उसके उस्ताद पता कौन थे? भाई नंदलाल जी। भाई नंदलाल जी ने फारसी में बहुत सारी रचना की है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज और 10 गुरु साहबान के वसफ लिखते हुए। तो औरंगजेब के बारे में गुरु गोबिंद सिंह बड़ी स्पष्ट बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मकसद चुंकार अजहमा हीलते दरगुजश्त हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। उन्होंने जफरनामे में लिखा है, औरंगजेब मेरा मकसद लड़ना नहीं था, लेकिन तुमने लोगों पर जुल्म इतने किए कि मजबूर होकर मुझे तलवार उठानी पड़ी। उसके बाद लिखते हैं, कहते कि औरंगजेब कोई शक नहीं तू खूबसूरत है, निस्संदेह मुमताज का बेटा था, खूबसूरत तो होगा। वो लिखते हैं कि हुस्नल जमाल अस्त रोशन जमीर खुदावंद मुल्क अस्त साहिब अमीर। अमीर भी है, बादशाह भी है, खूबसूरत भी है, रोशन दिमाग भी है। आगे लिखते हैं शाह शहनशाह शाह औरंगजेब वह चलाक हस्त दस्त चाबक रकेब, अच्छा घोड़सवार भी है, अच्छा तलवारबाज भी है, कमी कहाँ है? वो कहते हैं न ईमा परस्ती, न औजाए दीन, न साहिब शनासी, न मोहम्मद जकीन। बात यहां पर है कि ना तू इमाम परस्त है, ना तुझे अपनी दीन की बुलंदी का पता है, ना तुझे मोहम्मद पर यकीन है, और ना तुम्हें अपने धर्म के मजहब के बारे में कोई इल्म है। ना साहिब शनासी, ना तुझे खुदा की शनाकत है, ना औजाए दीन, ना तुम्हें इस्लाम की बुलंदी का पता है। इसलिए तुमने इतने जुल्म इतने किए कि मुझे तलवार उठानी पड़ी। औरंगजेब इतना ज्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था। जब उसको पता लगा कि राज सत्ता मेरे भाई दारा शिकोह को मिल सकती है क्योंकि बाप उसके साथ ज्यादा प्यार करता है, वो था भी बड़ा अच्छा, और वो जिनको गुरु तेग बहादुर साहब से पहले दिल्ली में शहीद किया गया वो भी तो मुसलमान थे, सैयद सरमद। वो सैयद सरमद का उपासक भी था। औरंगजेब ने सोचा कि इसको खत्म किया जाए घर के बावर्ची की मदद से। वैसे इतिहास में तो लिखा है कि उसको शेर की मूछ का बाल खिलाया गया, लेकिन जब आगे इतिहासकारी में अलग अलग पर्सपेक्टिव खोज होती है तो पता चलता है कि उसे आर्सेनिक, जिसे हम शंखिया कहते हैं, और लेड एसीटेट पारा उसे दिया गया, बीमार हो गया। मुमताज बहुत प्यार करती थी उसके साथ, बड़ा इलाज कराया, जितने भी राजवैद थे, जितने भी नजूमी थे, सबकी मदद ली गई कि किसी तरह जो सेहतयाब हो जाए। सेहतयाब नहीं हुआ। अखीर उसके राजवैद्य थे, उसका नाम जलालुद्दीन आता है। वो बोलते हैं कि एक जगह है, अगर वहां से दवाई मिले तो राजकुमार ठीक हो सकता है। शाहजहां पूछता है कौन से, कहां से? कहता है कि
एक शफा करना सिखों के गुरु का है कीर्तपुर साहब में, गुरु हर राय साहब। गुरु हर राय साहब का शफा खाना कीर्तपुर साहब में है। अगर वहां से दवाई मिल सके तो ये सेहतयाब हो सकता है। 4 आदमी दिल्ली से कीर्तपुर साहब भेजे गए। गुरु साहब में उन दिनों में उसकी दवाई बनाने के लिए गज मोती, एक खास लौंग और सफेद हरड़, 3 चीजें दी। 3 को पीस के उसको खिलाया गया, वो सेहतयाब हो गया। उसके बाद वो गुरु साहब के दर्शन करने के लिए भी आया। सो कुदरतन मुमताज के मन में भी गुरु साहब के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई कि मेरे बेटे की जान गुरु साहब की भेजी हुई दवाई से बची है। तो तरबियत खान तो उसका भाई था, माफ करना जी, शाइस्ता खान तो उसका भाई था। तो उसके मन में भी गुरु साहब के प्रति एक श्रद्धा थी कि मेरी बहन के बेटे की जान गुरु साहब के शफा खाने से आई हुई दवाई के कारण बची है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, शाहजहां का एक रिश्तेदार भी दूर का और उसका एक बहुत ही समझदार जर्नैल हुआ है तरबियत खान। तरबियत खान का बेटा था सैफ खान, जो बंगाल का अहलकार रहा है मुगल काल में। सैफ खान वही है, ये पंजाब का रहने वाला था। इसने पटियाला के बाहर एक किला तैयार किया था और किला तैयार करके इसने अरदास की थी या फिर खुदा से दुआ मांगी थी कि मेरे घर में गुरु तेग बहादुर साहब आए। सो गुरु साहब उसके घर गए। आज गुरु तेग बहादुर साहब के नाम पर उस किले का नाम बहादुरगढ़ में और पंजाब पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर उस किले में है। उसने ही गुरु साहब को एक बहुत अच्छा कीमती घोड़ा भेंट किया था जिसका नाम श्रीधर था, और श्रीधर नामक घोड़े का नाम जो है गुरु साहब के हुक्मनामों में भी आता है। सो बंगाल का पहले रहा जो अहलकार है वो भी गुरु साहब का श्रद्धालु था। तीसरी बात आ गई पटने के नवाब रहीम खान और करीम खान। उन्हीं का बाग था जिसमें आके गुरु तेग बहादुर साहब बैठे थे और जिनकी याद में आज भी गुरुद्वारा साहब गुरु का बाग पटना में है। वो रहीम खान और करीम खान भी गुरु साहब के श्रद्धालु से। सो ये एक बड़ा कारण था गुरु साहब का पटने में अपने परिवार को छोड़ने का। सालसराय के समय से धर्मशाल सिखों के प्रचार का केंद्र स्थापित था। जहां का जो मुगल अहलकार था शाइस्ता खान, वो गुरु साहब का श्रद्धालु था। रहीम बख्श, करीम बख्श गुरु साहब के श्रद्धालु थे। सैफ खान गुरु साहब का श्रद्धालु था। गुरु साहब, अगर आप इतिहास को पढ़ें तो औरंगजेब ने मान सिंह को बेचा। बंगाल के आगे असम के जो अहोम ट्राइब्स थे उनके साथ लड़ने के लिए वो गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते थे। बहुत जगह पर उसको हार भी हुई। आखिर जो एक बहुत बड़ी ट्रीटी हुई है, जो संधि हुई है मुगल दरबार में और अहोम ट्राइब्स में, वो गुरु तेग बहादुर साहब ने कराई। जहां पर गुरुद्वारा धोबड़ी साहब है वो भी गुरु साहब ने कराई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये 2 देशों के बीच हो रही ट्रीटी है जो शांति के साथ गुरु साहब ने कराई कि किसी भी तरफ से किसी का कोई नुकसान ना हो। ये गुरु साहब ने करवाई। गुरु साहब उसी असम के इलाके में थे। गोविंद राय जी, उनके घर बालक ने जन्म लिया जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह महाराज बनते हैं। गुरु साहब अभी 4 साल के हुए तो पटने की रवायत है कि जब नवाब की सवारी आती है तो सब लोगों को उसको फर्शी सलाम कहते हैं, 7 बार झुक के सलाम करना। सब लोगों को हुक्मन सलाम करना पड़ता है। गुरु साहब नहीं कर रहे। गुरु साहब तो क्या, उनके साथ खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने भी सलाम करना बंद कर दिया। रहीम बख्श सोचता है, वैसे उसका भाई जो करीम खान था, जिसको करीम मोहम्मद भी कुछ ने लिखा है, कुछ ने करीम बख्श लिखा है, वो बड़ा वनिमर स्वभाव का था। लेकिन करीम बख्श थोड़ी सी वो अपनी सत्ता का अहंकार रखता था कि ये बालकों ने मुझे सलाम करना छोड़ दिया। उसने बकायदा गुरु साहब के मामा कृपाल चंद को ये संदेश भेजा, बात नहीं, गुरु साहब का बेटा है, लेकिन बाकी बालक भी सलाम नहीं कर रहे, ये तो बागियाना हरकत है। ये शिकायत थी।
इसी शिकायत को ऐसे ही लेके मामा कृपाल चंद गुरु तेग बहादुर साहब के पास जाते हैं। जब हम कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब निम्रता की मूर्त, त्याग की मूर्त, लेकिन जो उनका दूसरा विचारधारक पक्ष है वो भी हमें देखना पड़ेगा। जब गुरु साहब को आके कृपाल चंद जी कहते हैं कि गुरु साहब और उनके साथी जो उनके साथ खेलने वाले बालक हैं वो नवाब को सलाम नहीं करते, तो जो गुरु साहब ने लिख के भेजा वो हमारी इतिहास की किताबों में ऐसे ही दर्ज है। गुरु साहब कहते हैं गोविंद जो किया भला किया, मेरे बेटे ने जो किया है ठीक किया है, किसी नवाब को सलाम नहीं करना, नवाब को सलाम नहीं करना। अगर घर आए ही बैठे, हो सकता वो शिकायत लेके घर आ जाए, पामदी देनी सिरांदी ना देनी, तो उस नवाब को मेरे बेटे के सर वाले पासे मत बैठाना, क्योंकि मेरा बेटा कल को गुरु नानक की गद्दी का वारिस बनेगा। ये गुरु साहब ने लिखती तौर पर मामा कृपाल चंद जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मामा जी थे उनके हाथ संदेश भेजा। अब थोड़ा आगे शहादत की बात करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बातें हैं जो समझने वाली हैं। अकबर के अगर आप सिक्के देखें तो कहीं ना कहीं उनसे जो उसके सिक्कों की इबारत है उससे पता चलता है कि वो खुद अपने आप को खलीफा कहलाना चाहता था कि मैं इस्लाम का खलीफा हूं। और ये जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि औरंगजेब की बहुत सारी लड़ाई मुसलमानों के साथ भी हुई, तो ये भी स्पष्ट है कि ये जंग दीन की नहीं थी, ये सियासत की और राजसत्ता की प्राप्ति थी। और एक बात और भी है, इसको गुरु नानक साहब ने बड़ी विस्तार में खोला है। मुगल मंगोलिया से आए वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को धारण किया था चंगेज खान के समय, वो मुगल थे। यहां के मुसलमान मुगल नहीं थे, ये भी एक लड़ाई का बहुत बड़ा कारण था। जैसे जब बाबर आता है, बाबर मंगोलियन है, मुगल है, उसकी लड़ाई जिससे होती है लोधी खानदान, वो भी तो मुसलमान है। हमारी समस्या यहां पर है कि हम हर मुसलमान को जब भी जंग की बात करते हैं मुगल ही कह देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुगल और हैं, पठान और हैं, पठानों की फिर अपनी कई मुखियां हैं जिनको सद्दो जई, अलको जई, मोहम्मद जई, यूसुफ जई, ऐसे 24 प्रणालियां हैं पठानों की अपनी। हर मुसलमान मुगल नहीं है। गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी में, गुरु ग्रंथ साहब ने समझाया, मुगल पठाना भई लड़ाई, मुगल भी मुसलमान है, पठान भी मुसलमान है। रण में तेग बगाई, 19 तुपक तान चलाई, 19 हस्त चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह पाटी, तिन्ना मर ना पाई। ये भी बड़ी समझने वाली बात है। आज से कुछ साल पहले एक पीएचडी का थीसिस आया, हिंदू इतिहास हारों की दास्तान। उसमें उसने हार के कारण जो थे उनको एनालाइज किया है कि यहाँ के राजाओं की, हिंदुस्तान के जो राजे थे उनकी हार का कारण क्या था। उसने जो मुख्य कारण बताया वो था कि जो यहाँ के राजे थे वो चाणक्य की नीति के अनुसार चतुरंगनी फौज की सफ बनाते थे, पक्ष बनाते थे। आगे हाथी, उसके पीछे घोड़सवार, फिर पैदल सवार, ऐसे चलते थे। लेकिन जब मुगल आते हैं उनके पास गन पाउडर था, बारूद था, उनके पास तुपक थी, तोप थी, बंदूक थी। लेकिन जब वो आए उन्होंने अपनी तोपें चलाई तो हाथी आग से डर के पीछे भागे और अपनी फौज का नुकसान कर दिया। ये थीसिस अब मार्केट में उसके हिंदी अनुवाद हुआ, पंजाबी अनुवाद हुआ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई। ये बात अब कही जा रही है, लेकिन गुरु नानक साहब ने तब कह दी, मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई, 19 तुपक तान चलाई, उन्होंने अपनी तोप चलाई, 19 हस्त चढ़ाई, इनके हाथी चिगाड़ते हुए पीछे भाग गए। जो ये हार का मुख्य कारण था। औरंगजेब जब शासक बना, ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत अपनी जगह पर स्थापित थी, लेकिन वहां पर भी उसकी कुछ लड़ाइयां आपस में चल रही थी। इधर औरंगजेब भी सारे देश में आलमगीर बनना चाहता था, क्योंकि उन्होंने अपना तखल्लुसी आलमगीर रखा है। वो सारे देश को फतेह करना चाहता था, लेकिन दक्षिण में भी लड़ाई हो रही थी अहोम ट्राइब्स के साथ में, उधर पंजाब में भी जो सिख हैं वो भी उसके खिलाफ थे। तो हर तरफ लड़ाई चल रही थी। उसके लिए भी हिंदुस्तान का पूरा शासक बन जाना इतना आसान नहीं था। उधर
वहां पर भी ऑटोमन एम्पायर में भी ऐसी घरेलू लड़ाइयां बहुत चल रही थी। सो तकरीबन 3 दहाके औरंगजेब के और ऑटोमन एम्पायर के कोई रिलेशन नहीं बने। लेकिन 3 दहाके के बाद जो ऑटोमन एम्पायर थे, महमूद चौथे, आप नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे उन पर आप सीरियल बने हुए हैं। महमूद एक बहादुर राजा था, निस्संदेह बहादुरी के साथ उसने एक अच्छा राज्य कायम किया। सो उसके औरंगजेब के साथ संबंध बने। औरंगजेब ने कहा कि मैं इसको दारुल इस्लाम में तब्दील करूंगा, तब ही मैं खिलाफत का हिस्सा बन सकता हूं। ये शब्द दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब, दारुल कुफर, ये आपको मुकद्दस कुरान शरीफ में या हदीस में नहीं मिलेंगे। ये कूफा स्कॉलर्स ने बनाए। उन्होंने राज की अपनी दर्जेबंदी की है कि जिसमें कोई भी इस्लाम को मानने वाला नहीं है और इस्लाम की सत्ता नहीं है, वो दारुल कुफर है। जिसमें इस्लाम का राज तो है लेकिन कुछ लोग और धर्मों की प्रैक्टिस भी करते हैं, वो दारुल हर्ब है। और जहां पर पूरी तरह से लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, उसको दारुल इस्लाम कहा जाता है। सो उसका लक्ष्य यह था कि दारुल इस्लाम कायम करके ही मैं खिलाफत का अधिकारी बन सकता हूं। उसने सबसे पहले शुरुआत कश्मीर से क्यों की? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कश्मीर ही क्यों? क्योंकि औरंगजेब के तकरीबन 127 मनसबदार थे, उनमें से बहुत सारे मनसबदार तो हिंदू और राजपूत हैं। उसने अपने राज में जो काम कर रहे हिंदू और राजपूत थे, उनको पहले इस्लाम में क्यों नहीं लाया? उसका एक कारण है, कश्मीर के ब्राह्मण ज्यादातर उस वक्त शैव ब्राह्मण थे। शैव बहादुर ब्राह्मण होते हैं। एक कहावत है कि अगर किसी गांव में शैव का घर पहचानना हो ना, तो जिस के घर की छत पर कौवे बैठे हो वो शैव ब्राह्मण का घर है। कारण वो शिकार भी करता है, वो तलवारबाजी भी करता है, वो मांस की वरतों भी करता है। वैष्णव ये सब कुछ नहीं करते। शैव विद्वान भी थे, बहादुर भी थे। अभी बात चल रही थी मतीदास और सतीदास जी की। इनके जो बड़े हुए हैं, जिनके जो वंशज थे, बाबा गौतम शिब्बर शैव ब्राह्मण थे। उन्होंने बाबर का मुकाबला भी किया। उसके इसी खानदान से भाई परागा जी 6वें गुरु हरगोबिंद साहब के जरनैल थे। उन्हीं के परिवार में से जे सतीदास और मतीदास, ये सभी बहादुर ब्राह्मण थे जो तलवारबाजी भी जानते थे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। गुरु नानक साहब कुरुक्षेत्र आए। इसको फर्क को समझना पड़ेगा कि औरंगजेब ने कश्मीर पर ही सबसे पहले ये हुक्म लागू क्यों किया कि इन लोगों को इस्लाम में लाना चाहिए। उसका कारण था धर्म में पक्के, स्कॉलर और बहादुर। दूसरी बात यह थी कि अगर वो बगावत करें तो दूसरी ओर जो उनके सरहद के कबीले थे वो सारे मुसलमान थे, दबाया जा सकता है, औरंगजेब के हुक्म के अधीन थे। तीसरी बात, अगर कोई विद्वान किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर ले तो आम लोग तो वैसे ही आ जाते हैं। जैसे अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, तो अगर ज्योतिषी के पास ही साइंस का टीचर बैठा हो, बाकी लोग तो खुद ही आ जाते हैं कि अगर साइंस का टीचर हाथ दिखा रहा है तो हमें क्या है। सोचिए, कुदरतन है कि अगर स्कॉलर अपने धर्म का धर्मांतरण करता है तो लोग तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। जो कुछ कारण थे, वो स्कॉलर थे, उनकी स्कॉलिस्टिक अप्रोच बहुत अच्छी थी। औरंगजेब ने उनको दीन इस्लाम में लाना चाहा। उसके पीछे प्रयोजन धर्म का प्रचार नहीं है, प्रयोजन है राज सत्ता। मकसद राज सत्ता है, धर्म का प्रचार नहीं। अगर धर्म की बात होती वो दिल्ली से शुरू करता, नहीं, उसका मकसद है राज सत्ता, राज को हासिल करना। कश्मीर के पहले गवर्नर, वो उनका नाम अली मर्दान था। वो बड़े विनम्र स्वभाव के थे, ज्यादा सख्ती नहीं की। उसके बाद इसी तरबियत खान के बेटे सैफ खान को भेजा, जो गुरुघर का श्रद्धालु था, उसने भी ज्यादा सख्ती नहीं की। उसके बाद उसने भेजा इफ्तिखार खान को, जिसको शेर अफगन खान का तखल्लस दिया, वो लकब देकर वहां पे भेजा। वहां पर उसने जुल्म करना शुरू कर दिया। कई बार हमारे सिख प्रचारक पता क्या कहते हैं कि जे सारे हिंदू एकत्र होके अमरनाथ के पुजारियों के पास गए और उन्होंने कहा हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है। तब अमरनाथ मंदिर तो था ही नहीं।
सो ऐसी बातें वैसे ही बना ली जाती हैं। सो ये कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर साहब के पास आते हैं कि हमारा धर्म अंतन जबरी हो रहा है, लेकिन उन्हें कैसे पता कि गुरु तेग बहादुर साहब ही उनकी रक्षा कर सकते हैं? वो तो कश्मीर में बैठे हैं, गुरु साहब अनंतपुर साहब में बैठे हैं, उन्हें कैसे पता? इसको हमें समझना पड़ेगा। जब गुरु नानक साहब लेह लद्दाख लहासा इस सारे इलाके में प्रचार करके नीमों से वापस आ रहे हैं, तो गुरु साहब रुके हैं कश्मीर, जहां पर आज गुरुद्वारा मट्टन साहब है। वहां पे एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, उसका नाम इतिहास में आता है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, उसने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 58 उपनिषद, एक गायत्री मंत्र सारे पढ़े हुए थे, अध्ययन किया हुआ था, निस्संदेह एक विद्वान था। लेकिन विद्वता का अहंकार बहुत था। विद्वता होनी बड़ी अच्छी बात है, और जितनी अच्छी बात है विद्वता होनी, उतना ही बुरा है विद्वता का अहंकार। ज्ञान का अहंकार सबसे बुरी चीज है। गुरु नानक सच्चे पातशाह से साथ भेंट वार्ता हुई, और उसने उसी अपने किताबी ज्ञान के सहारे गुरु नानक साहब से कुछ बातें थी, और जो गुरु नानक साहब ने कहा ना, बड़ी बड़ी प्यारी बात थी। नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाक। इतनी किताबें पढ़ के अगर एक परमात्मा को पता ही नहीं चला, तो इन किताबों पढ़ने का क्या फायदा? जुड़ना तो एक के साथ था। वो भी समझदार था, उसने गुरु नानक साहब को उसी वक्त अपनी अकीदत भेंट कर दी, गुरु साहब को स्वीकार किया बतौर गुरु। और उसी का बेटा था कृपा राम दत्त, उसका पुत्र, उसका बेटा था अड़ूराम, अड़ूराम का बेटा था कृपा राम दत्त, जो गुरु तेग बहादुर साहब के पास आया। सो ये बात है कि जो ब्राह्मण कश्मीर से गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए, वो गुरु नानक साहब के बारे में पहले ही जानते थे, क्योंकि गुरु नानक साहब के प्रचार के कारण उनके जो बड़े थे वो सिक्खी के साथ संबंध पैदा कर चुके थे। कृपा राम अड़ूराम का बेटा, ब्रह्मदत्त का पुत्र, ब्रह्मदत्त के बाप का नाम नारायण दत्त था, वो आया, गुरु साहब से बेनती की, वंदना की, हमारे धर्म की रक्षा की जाए। गुरु साहब ने स्वीकार की, और गुरु साहब दिल्ली आ गए। यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी। हम कई बार जब गुरु साहब की शहादत की बात करते हैं, देखिए बलिदान, कुर्बानी और शहादत 3 अलग अलग चीजें हैं। जिस धर्म में कोई घटना घटित होती है, उस घटना की जो व्याख्या वो उसके अकीदे और उसकी मर्यादा के बीच होती है। जैसे कुर्बान शब्द मुकद्दस कुरान शरीफ में 3 बार आया है। कुर्बान शब्द एक बार तो कुर्बानी के रूप में, जैसे खुदा को समर्पित किसी चीज की कुर्बानी दी जाती है, जैसे ईद अल अदा में दी जाती है। 2 बार आया है कि वैसे कुर्बान होना किसी के प्यार में। सो 3 बार मुकद्दस कुरान शरीफ में कुर्बान शब्द है। लेकिन उससे पहले जे तौरा में जो जितने भी सेमेटिक रिलीजन है, जैसे यहूदियों की जो किताब है उसमें कौरबान, इसी तरह अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले गए तो उसमें कौरबोनिया। सो इसका मतलब है कि अपनी कोई प्यारी सी वस्तु जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो खुदा को अर्पित करना, वो खुदा को भेंट करना। लेकिन जो वस्तु या जो जीव खुदा को उसके नाम पर अर्पित किया जा रहा होता है, उसमें उसकी इच्छा शामिल नहीं होती, वो मरना नहीं चाहता, उसमें उसकी इच्छा शामिल नहीं होती। कुर्बानी देने के लिए जो कुर्बानी दे रहा होता है उसका एक मालिक होता है, और जब वो कुर्बानी दी जाती है और उस हलाल के बाद उस मीट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जिसने कुर्बानी दी, उसका परिवार और जो जरूरतमंद है, 3 हिस्सों में बांटा जाता है इस्लाम की तालीम के अनुसार। सो कुर्बानी शब्द यहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि कुर्बानी जब दी जाती है तो जिसकी दी जाती है उसकी इच्छा के बारे में हमें नहीं पता होता। दूसरी बात, कुर्बानी देने के लिए जो कुर्बानी दे रहा है वो एक मालिक होता है। आप घर में बड़े प्यार के साथ
बकरा, गाय या जिसकी भी कुर्बानी दी जाती है बड़े प्यार के साथ उसको रखते हैं, क्योंकि ये बात जो है ये सेमेटिक रिलीजन है, जो सेमेटिक धर्म है उनसे शुरू हुई। इसकी जो शुरुआत है हजरत इब्राहिम से मानते हैं कि हजरत इब्राहिम को एक सपना आया कि वो अपने जान से प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी दें। वो कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुश्किल था, अपने सामने अपने बेटे को ज़िबा करना, हलाल करना मुश्किल था। आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन उसी वक्त एक मौज़ा हुआ, खुदा ने उनके बेटे की जा वहाँ पर एक सफ़ेद भेड़ू प्रकट कर दिया, तो वहाँ से कुर्बानी की शुरुआत हो गई। दूसरी बात, मुकद्दस कुरान शरीफ में हज़रत मोहम्मद साहब वो बात करते हैं आदम के बेटे काबील और हाबील की, कि उन्होंने भी खुदा को कुर्बानी दी। और वहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात है कि एक की कुर्बानी जो दी होती है खुदा परवान करता है, दूसरे की नहीं करता। तो वो बोलता है कि मैं बड़ा गुस्से में हूँ, मेरी दी हुई कुर्बानी खुदा ने परवान क्यों नहीं की? तो वो जवाब देता है खुदा कुर्बानी भी उनकी परवान करता है जो अलबताकिन होते हैं, जो पवित्र होते हैं, जो पाक होते हैं। जहां से बात शुरू हुई थी कि जिनको खुदा की याद भी होती है और खुदा का खौफ भी होता है, खुदा कोई भेंट भी उनकी ही स्वीकार करता है। सो कुर्बानी की रस्म वहां से शुरू हुई। इसी तरह हम बलिदान की बात करते हैं, जिसका मूल शब्द बलि है। जे सबसे पहले वेदों में आया, ऋग्वेद में इसका जिक्र है, अथर्व में थोड़ा कम है, यजुर्वेद में इसका बहुत जिक्र है। उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, इसी तरह काली पुराण में है, इसी तरह बहुत सारे उपनिषदों में भी है, कहीं कहीं इसकी बात आती है। सो जिसकी बलि दी जाती है उसकी भी कभी अपनी इच्छा इसमें शामिल नहीं होती। आपने किसी को पकड़ा, बलि दे दी, वो थोड़ी मरना चाहता, उसकी इच्छा तो शामिल है ही नहीं। लेकिन शहादत, शहीद शब्द अरेबिक लैंग्वेज का है, मुकद्दस कुरान शरीफ में बहुत बार आया, हदीसों में, सही अल बुखारी में बहुत बार इसका जिक्र आया। शहीद का जो मूल है अर्थ वो है गवाह, एविडेंस। और गवाह शहीद कैसे है कि वो जो भी अवाम पर जुल्म हो रहे होते हैं वो शहादत दे के खुदा के सामने इस बात का गवाह बनता है कि वहां पर जालिम जुल्म कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए मैंने धर्म पर चलते हुए शहादत परवान की। सो शहादत एक बहुत बड़ी बात है। कुर्बानी और बलिदान ये दो अलग अलग बातें हैं, असल बात है शहादत। और गुरु साहब ने शहादत को परवान किया। उसमें औरंगजेब का जो काजी था वो वहाबुद्दीन था, और गुरु साहब को शहादत से पहले एक ऐसे घर में रखा गया जो बहुत समय से बंद था। लोगों में अफवाह ये थी कि उस घर में प्रेत आत्माएं रहती हैं, कोई दिन में भी उस घर में नहीं जाता था। गुरु साहब को वहां पे रखा गया, और वहां का जो किलेदार था उसका नाम था सैयद अब्दुल्ला। सैयद अब्दुल्ला सोच रहा है कि जिस घर में या जिस किले में लोग दिन में नहीं जाते, गुरु को रात को रखा हुआ है, गुरु डरेगा, गुरु के मन अंदर कोई भय पैदा होगा। लेकिन गुरु साहब क्या कह रहे हैं, पै काहू को देत नह पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ना किसी से डरना है और ना किसी को डराना है। जो खुद शहादत, गुरु साहब सारी रात बड़े आराम से जैसे पहले वह रहते थे उसी तरह रहे, अपना सिमरन किया, स्नान किया, नित्यनेम किया। और इसका जिक्र तरीके पंजाब में कन्हैया लाल एक लाइन में करता है, कहता है कि सैयद अब्दुल्ला जब सारी रात पहरा लगा के देखता है कि गुरु साहब ने वो रात कैसे बतीत की, तो सुबह लिखता है मकाने जिंदा रहा गुलस्तान तसव्वुर फरमूदम। वो मकान जिसमें कहा जाता था कि भूत प्रेत हैं, कोई दिन में भी नहीं आता, लेकिन जब गुरु साहब आके बैठ गए तो वही गुलिस्तान लग रहा था। मकान ने जिंदा रहा अज गुलिस्तान तसव्वुर फरमूतम, वो एक गुलिस्तान लग रहा था। मैं वक्त ज्यादा तो नहीं लगे, चलो 2-4 मिनट और, सॉरी। वो एक गुलिस्तान लग रहा था।
गुरु साहब को शहीद किया गया। शहादत से पहले उनके पास एक पेशकश थी। ये बात भी समझ लें, हर मौत शहादत नहीं है, हर मौत शहादत नहीं है। किसी को कत्ल का फतवा दे देना भी शहादत नहीं है। जब किसी के पास और कोई रास्ता ही नहीं है, हुक्म ही है, ऑर्डर ही है कि इसको खत्म करना है, वो शहादत नहीं है। शहादत, अजीम शहादत, उसका रूप तब प्रकट होता है जब जिंदगी जीने का एक दरवाजा खुला हुआ। वीर जी ने बात की थी गुरु अर्जन साहब की शहादत की। हम उन्हें कहते हैं शहीदों के सरताज। शहादत कैसे? क्योंकि जो जहांगीर ने उनको शहीद करने के लिए हुक्म दिया है वो तुझके जहांगीरी में हूबहू दर्ज है। अमर करदम की कत्ल करदम ऊं रावाबा सियासत वाबा यासा रसानंद। मैंने हुक्म दिया, अगर वो दीन इस्लाम कबूल नहीं करता तो उसको यासा व सियासत की धारा के तहत कत्ल कर दिया जाए। इसका मतलब गुरु पातशाह के पास जिंदगी जीने का एक दरवाजा खुला है कि वो अपने ईमान को छोड़ के दीन इस्लाम को प्रवान कर लें। जिंदगी जीने का दरवाजा खुला है। सो शहादत का अजीम रूप तब प्रकट होता है जब जिंदगी जीने का एक दरवाजा खुला हो। गुरु तेग बहादुर साहब के पास तो 2 दरवाजे, जिंदगी के 2 दरवाजे खुले हैं। काजी वहाबुद्दीन कहता है कि आपके पास 3 पेशकश हैं, काफ, 3 काफ, 3 काफ। कलमा कुरान पढ़ लीजिए, जान फिर भी बच जाएगी। करामात दिखा दीजिए, जान फिर भी बच जाएगी। अगर ये दोनों परवान नहीं तो फिर कत्ल। 3 ही काफ है, कलमा कुरान, करामात और कत्ल। गुरु साहब का जवाब, और वो जवाब हमको भाई नंदलाल की, जिनकी मैंने बात की थी कि जो औरंगजेब की बेटी को पढ़ाया करते थे, उस्ताद थे, छज्जूराम के बेटे नंदलाल जी। नंदलाल कहते हैं, गुरु तेग बहादुर रा सरापा अफजाल जीदत राय महफिल जाहो जलाल। कि गुरु साहब तो पैरों से लेके सर तक फजल से भरे हुए हैं। अब हम जैसे जे इस्लाम को मानने वाले, मैं इनसे पूछूं आपका क्या हाल है तो जो बोलेंगे खुदा का फजल है। और फजल का बहुवचन है अफजाल, करम, रहमत, बहुत सारी रहमतें कि वो सर से पैरों तक रहमत से भरे हुए हैं। जीनत अराए महफिल, लेकिन जब वो महफिल में बात करते हैं तो फिर तो क्या बात है, जाहो जलाल, उनका जलाल देखने वाला होता है। यहां इस महफिल की बात देखिए जहां मक्तल में कातिल खड़ा है, मकतूल को शहीद किया जाना है। ये 4 शब्द फारसी के हैं, कत्ल, कातिल, मक्तल, मकतूल। कत्ल करने की क्रिया, कातिल जो करता है, मक्तल जिस जगह में किया जाता है। जैसे फैज ने लिखा है, जे जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। लेकिन बात यह है, बहुत सारी बातें इतिहास की शहादतों की हम सुनते हैं, गुरु साहब के जीवन से बहुत सारे उपदेश सुनते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर याद आता है, जे मिसरा लिख दिया किसी शौक ने महराब मस्जिद पर, कि नाता झुक गए सिजदों में जब वक्त क़याम आया। ये हमारी बात रहती है। जैसे वो कहते हैं ना कि बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मीन काबिल न थी। रहमत की बारिश तो होती है लेकिन हमारे मानसिकता की ज़मीन अभी काबिल नहीं है, जरखेज नहीं है। हम सुनते तो हैं, जीवन में अपनाते बहुत कम है। गुरु साहब ने जो जवाब दिया काजी वहाबुद्दीन को, बोलते अगर मैं कलमा कुरान पढ़ के दीन इस्लाम में आता हूं, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, लेकिन इससे मेरे धर्म की शरीरक मौत हो जाती है। दूसरी बात, मैं करामात दिखाता हूं, मेरे धर्म की आत्मक मौत होती है। सिख क्या कहेंगे कि गुरु ने अपनी जान बचाने के लिए करामात दिखाती। तीसरी बात है कत्ल, वो तेरे लिए कत्ल है, मेरी उम्मत के लिए शहादत है। अगर मैं तेरी इस तीसरी पेशकश को प्रवान करता हूं तो मेरी कौम के शरीर और आत्मा को बल मिलेगा, तो मैं शहादत प्रवान करता हूं। मैं पंजाबी की एक बात करके ख़त्म करता हूँ। पंजाबी एक शायर हुए गुंचा जी, उन्होंने बहुत प्यारा लिखा है। जब गुरु साहब शहादत की बात कर रहे हैं तो जो उनका बात कहने का तरीका था और वो क्या कह रहे थे, मुश्किल है, आपको शायद समझ तो नहीं आई थी, बात बड़ी प्यारी है। कहते गुरु साहब ने क्या, मैं हाँ तेग ते परखला तेग तू भी, एक दो नहीं परखला 100 तेगा। मैं तो जमद्या तेगां दी छां माड़ी, मेरा कुछ नहीं सकदियां खो तेगा।
ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲਊਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੀ, जंग इस चीज दी सी जो औरंगजेब करना चाहता था, सारे देश पर आलमगीर होकर अपने राज को स्थापित करना। गुरु साहब उसको ये बताते हैं कि ये जंग दीन की नहीं है। और गुरु साहब की शहादत को कई बार हम कह देते हैं तेग बहादुर हिंद की चादर, लेकिन जो कवि सेनापत ने लिखा है वो लिखता है कि प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल शिष्ट पे ढापी चादर। सारी सृष्टि की चादर, अगर शासक हिंदू होता, वो जबरन मुसलमानों को हिंदू धर्म में ला रहा होता तो गुरु साहब फिर भी शहादत देते। अगर इस देश का शासक कोई बौद्धी होता और वो मुसलमान और हिंदुओं पर जुल्म कर रहा होता तो गुरु साहब फिर भी शहादत देते। ये मानवीय अधिकारों की सबसे बड़ी एक उदाहरण है, सबसे बड़ी शहादत है। और जैसे अगले साल हम गुरु साहब की शहादत की 350 साला शताब्दी मना रहे हैं, सभी से बेनती है इसी तरह एकत्र होके अच्छे सेमिनार कराए जाएं, इतिहास के बारे में जाना जाए। आज जितने भी बुलारे बोले, एक भाई साहब को छोड़ के उन्होंने बंगला में बोला मुझे नहीं आती, जो अंग्रेजी में बोला वो तो समझ लग गई। कोशिश करें कि इसी तरह के साथ जो अपने तारीख के पन्ने हैं उनको सभी के साथ शेयर किया जाए, उससे कुछ सीखा जाए और जो सीखते हैं उसको जिंदगी में लाया जरूर जाए। दूसरी बात, ज्ञान सभी प्राप्त करें, लेकिन एक बात से बचे, ज्ञान का अहंकार ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो सिख इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को लिखने की सेवा की, भाई गुरदास जी, उन्होंने एक बड़ी प्यारी उदाहरण दी है। वो बोलते हैं कि एक पंडित को बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र सभी स्मृतियां पुराण पढ़े हुए हैं, जितना मेरे को ज्ञान है इतना किसी को ज्ञान नहीं। एक राजा के पास गया, राजा को जाके कहता, राजा क्या तेरे दरबार में ऐसा कोई राजगुरु राज पंडित या तेरा कोई धर्मगुरु है जो मेरे साथ धर्म की चर्चा कर सके। राजे के दरबार में जितने उसके धर्मगुरु उपस्थित थे उन्होंने देखा, किताबें देखी, देख के डर गए, नहीं इतना ज्यादा ज्ञानवान, इतना पढ़ा, हम तो इसके साथ चर्चा नहीं कर सकते। वो बोला, राजा अगर ये चर्चा नहीं कर सकते तो या तो मैं तेरा राजगुरु बनूंगा या फिर मुझे राज दो, और या फिर अपने राज में कोई ऐसा विद्वान पुरुष है जो मेरे साथ चर्चा कर सके, मेरे सामने लाओ। राजा के सामने विडंबना पैदा हो गई, क्या किया जाए। अगर वो उसको गुरु मानता है, इसका मतलब कि उसके राज में कोई भी विद्वान पुरुष नहीं है। उसने ऐलान कर दिया कि मेरे राज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अहंकारी विद्वान को चर्चा में हरा सके, मैं उसको आधा राज दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं हरा पाया तो सर कलम कर दूंगा। बड़े दिन कोई जवाब ना आया। आखिर एक दिन एक पत्र आता है, उसमें लिखा है, राजा मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। उसने उस व्यक्ति को बुलाया और देख के राजा हैरान हो गया। वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, एक आंख से देख पाता था, काना। राजा ने लिख के बोला, तुम चर्चा क्या करोगे, ना बोल सकते हो ना सुन सकते हो, आंख भी एक है, तुम कैसे चर्चा करोगे। बोला, इशारों में चर्चा करूंगा। विद्वान से बात की पंडित के साथ के मेरे राज में एक ऐसा विद्वान है जो इशारों में चर्चा करना चाहता है और तुम्हारी हर बात का जवाब देगा। कहता ठीक है, परवान है मुझे। दोनों को बिठा लिया गया, राजा बीच में बैठ गया, सारे शहर के लोग देखने के लिए आ रहे, जी चर्चा कैसी होगी। उसने लिख के पंडित से पूछा कि पहले सवाल कौन करेगा। पंडित को उसने किया कि तुम पहला सवाल करो। हुण भाई साहब भाई गुरदास इस पे लिखते हैं, गोष्ठ गंगे तेलिए पंडित नाल होवे जग देखे। जे विचार चर्चा शुरू हुई और सभी लोग देख रहे हैं। पंडित ने पहला इशारा किया, खड़ी करे एक उंगली। पंडित ने अपने हाथ की एक उंगली खड़ी की। गुंगा दोए हलाए अरेखे, जो सामने वाला व्यक्ति था उसने 2 उंगलियां खड़ी कर दी। पंडित सोच में पड़ गया, ये क्या बात हुई। फिर पंडित हलाए 5 उंगलियां, उसने 5 उंगलियां खड़ी की। गुंगा मुठ हलाए रेखे, उस गुंगे व्यक्ति ने आगे से मुट्ठी बंद कर दी। पंडित ने हाथ जोड़ दिए, किताबें रख दी, मैं अपनी हार प्रवान करता हूं। लोग बड़े हैरान, चर्चा क्या हुई, सवाल क्या हुए, जवाब क्या हुए।
वो सभी पंडित के पास में, तुमने क्या पूछा, क्या जवाब मिले? कहता मैंने पहले सवाल किया था परमात्मा एक है। उसने जवाब दे दिया परमात्मा के दो रूप हैं, एक निराकार और एक सराकार। एक जिन्नो पाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला, एक घट घट में हर जू बसे। दो रूप है ना, एक सभी में परमात्मा है, एक सब का परमात्मा है, निराकार और सराकार। फिर कहता फिर मैंने सवाल किया था कि संसार 5 तत्वों से बना है। उसने जवाब दे दिया कि जब तक ये 5 इकट्ठे नहीं होते तब तक संसार नहीं बनता। लोग बड़े हैरान, इस व्यक्ति को इतना ज्ञान कहां से आ गया। सारे अब उसके पास गए, उसके पास लिख के बोलते हैं कि तुमने हमें कभी देखा नहीं, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आ गया कि पंडित के इतने कठिन सवाल थे तुमने जवाब दे दिया। कहता हमारा तो राजा ही मूर्ख है। वो लिख के जवाब दे रहा है, मैं बोल के बता रहा हूँ, हमारा तो राजा ही मूर्ख है, उसको पता ही नहीं। जिसको मेरे सामने बिठा दिया उसको चर्चा के एटिकेट से नहीं पता, चर्चा कैसे की जाती है। क्या हुआ अगर मेरी एक आंख है, मैं सामने बैठा तो बोलता तेरी आंख है कि दूसरी भी मैं एक उंगली से निकाल दूंगा। कहता मुझे भी गुस्सा आया, मैंने कहा तू मेरी एक निकालेगा मैं तेरी 2 निकालूंगा। कहता फिर उसने मुझे थप्पड़ दिखाया, कहता मुझे और गुस्सा आया, कहता तू मुझे थप्पड़ मारेगा मैं तुझे घूसा मारूंगा। मूर्ख पंडित हुक्म बसे के। बात ज्ञान और अज्ञान की नहीं थी, बात ज्ञान के अहंकार की थी। सो गुरु पातशाह बख्शिश करें, ज्ञान सभी को मिले। ज्ञान सभी को मिले और ज्ञान से अहंकार से हम सभी बचे रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।